हेलो टीम, मेरा नाम कृष्णा है और इस वीडियो में मैं आपको कैसे फ़ोल्डर स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं और हमारा जो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूँ। और फ़ोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। जब हम जैसे आप कंप्यूटर पे फ़ोल्डर्स बनाते हो, माई ड्राइव या माई कंप्यूटर पे आप फ़ोल्डर्स बनाते हो, डाउनलोड्स फ़ोल्डर्स होते हैं, यहाँ पे आप चीज़ें रखते हो या फिर अलग से कोई फ़ोल्डर बना देते हो और उसमें अलग अलग चीज़ें, जैसे जूम के अंदर अलग अलग फ़ोल्डर्स हैं, फिर उस फोल्डर के अंदर दूसरे फ़ोल्डर्स हैं। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं फ़ोल्डर स्ट्रक्चर। ये तो हो गया ऑफलाइन। पर जब जैसे आपको पता है कि हम सारा काम ऑनलाइन करते हैं तो हमारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, तब आता है हमारा स्ट्रक्चर गूगल ड्राइव के अंदर। फ़ोल्डर स्ट्रक्चर हम कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि आपको पता है हम drive.google.com पे वर्क करते हैं तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं। हमारी गूगल शीट्स ऑनलाइन है, हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट ऑनलाइन है। तो हम उसको ये कैसे नेविगेट करें कि कौन सा क्लाइंट का प्रोजेक्ट का काम किस फोल्डर पे होना चाहिए या कहाँ पे हमें अपलोड करना है, उसको आसान करने के लिए हमने फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया है। तो बेसिकली फोल्डर स्ट्रक्चर इज़ अ वे टू ऑर्गेनाइज द थिंग्स, और उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि वो क्या है। तो सबसे पहले हम फोल्डर स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो हमारी टीम, हर आप जिस भी टीम को बिलोंग करते हो, जैसे कि आप अगर आरी फिक्स्ड में हो या आरी आर्ली में हो या ट्रैफिक निंजा ट्रैकर वाली टीम पे हो, तो किसी भी टीम पे हो, आपकी टीम के अलग अलग फोल्डर्स हैं। उन अलग अलग फोल्डर्स के अंदर अलग अलग प्रोजेक्ट के फोल्डर्स हैं। तो मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट पे वर्क करते हो जो है अंकित गोयल पे डॉक्टर डेनियल विलियम्स .com। तो इस वेबसाइट पे अगर कोई वर्क करता है, चाहे वो सीनियर हो चाहे वो कैंडिडेट जो उस पर वर्क करता हो, उनके पास इस फोल्डर की एक्सेस होनी चाहिए अपनी ड्राइव पे। जैसे कि मेरी ईमेल है krishna@incrementors, आपकी ईमेल हो सकती है सनीश या शिवा, कुछ भी हो सकती है, @iwantOnlineMarketing, जो आपकी ड्राइव आईडी होती है। आपके पास उधर इस फोल्डर की एक्सेस होनी चाहिए। तो जब आप drive.google.com ओपन करते हो और अपना वर्क स्टार्ट करने जाते हो, तो आपको सबसे पहले एक चीज़ करनी है, आपको उस फोल्डर का नाम सर्च करना है। जैसे कि हमें डॉक्टर डैन विलियम्स पे, फॉर एग्जांपल मैं वर्क करता हूँ, तो मुझे डॉक्टर डैन विलियम्स पे मैंने डाला, पूरा नहीं लिखा, पर जैसे ही मैंने लिखना स्टार्ट किया अंकित गोयल डॉक्टर डैन विलियम्स, ये जो फोल्डर है सबसे मेन होता है जहाँ पे प्रोफाइल का नेम पहले आता है। तो इस फोल्डर को मैंने ओपन कर लिया। अब इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। ये इस फोल्डर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इंटरनल फोल्डर स्ट्रक्चर, जो हमारी इंटरनल इन हाउस हम यूज़ करते हैं। इसमें क्लाइंट नहीं है, दूर दूर तक हमारी ही टीम के सारे लोग इन फाइल्स को एक्सेस करते हैं। और किसी ने बनाया होता है, किसी ने कोई इस पर वर्क कर रहा होता है। तो इंटरनल फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। बेसिकली हमारा पर्पस इससे ये है कि आप जो भी वर्क करो आप उसको एक सेंट्रलाइज शीट पे कर सको। तो इस सेंट्रलाइज शीट या फोल्डर, इसको कहते हैं हम वर्क फ्लो। तो वर्क फ्लो आपका मेन फोल्डर पे होता है जहाँ पे वो टीम के साथ शेयर्ड होती है। तो बाकी सभी लोग भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, फॉर एग्जांपल टेस्ट, तो कोई और दूसरा पर्सन भी अगर इस शीट पे आएगा, अपने ब्राउज़र पे ये लिंक ओपन करेगा, तो उसको यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ मिलेगा। पर अगर यही सेम चीज़ अगर हम एक्सेल पे करें तो हमको वो चीज़ नहीं मिलती, इसलिए ये ऑनलाइन है। दूसरी चीज़, ये शेयर्ड फोल्डर इसलिए है क्योंकि अगर मैं यही वर्क फ्लो मेरी ड्राइव पे होती, मतलब माई ड्राइव, इस सेक्शन को कहते हैं माई ड्राइव, इस सेक्शन को कहते हैं शेयर्ड विद मी या शेयर्ड फोल्डर। तो माई ड्राइव में अगर कोई फाइल होती, जैसे मैंने एक शीट क्रिएट की और मैं वेबसाइट हेल्थ ऑडिट कर रहा हूँ, तो मैंने इसको नाम दे दिया वेबसाइट हेल्थ ऑडिट। तो अब मैंने मान लेते हैं मैंने इसमें काम कर लिया, अब मैं इसको अपने सीनियर को दे रहा हूँ और उसने रिव्यू कर लिया, या फिर उसने, फॉर एग्जांपल आपने इसको माई ड्राइव में बना लिया था, तो आपका सीनियर उसको एक्सेस करने जा रहा है। तो आपकी सीनियर ने उस फाइल को खोला, उसको देखो। अब
ये पर्सन उसको एसईओ निंजा ईमेल पे एक्सेस नहीं कर पा रहा है या कोई और पर्सन को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये मेरी माई ड्राइव में है फाइल। तो आप लोग क्या करते हो, इसमें एक ऑप्शन है ये लॉक्ड है, तो काफ़ी लोग ऐसे कर देते हैं कि इसको शेयर्ड कर देते हैं, कि इसको पब्लिक कर देते हैं हम। अभी भी फाइल माई ड्राइव में है, अभी हमने मूव नहीं करी है। इस फाइल को उठा के मैंने पब्लिक कर दिया और अब आके मैं इसको रीलोड करता हूँ तो ये फाइल मेरे पास भी खुलेगी। बट ऐसा नहीं करना है हमें, क्योंकि अब देखो आपको दिख रहा होगा इस फाइल में लिखा हुआ है लास्ट एडिट मेड बाय सेकेंड्स एगो बाय कृष्णामूर्ति, तो मेरा नाम आ रहा है। सेम चीज़ अगर हम क्लाइंट को भेजेंगे तो क्लाइंट पूछेगा ना कि ये पर्सन कौन है, तो वो प्रॉब्लम हमें नहीं क्रिएट करनी होती है। इसलिए आपका काम कभी भी माई ड्राइव में नहीं होगा। हम माई ड्राइव में फाइल ना क्रिएट करेंगे और ना उस पर वर्क करेंगे। हम प्रोजेक्ट फोल्डर को अपनी ड्राइव पे ढूंढेंगे। अगर माई ड्राइव पे वो नहीं है, मतलब आपकी ड्राइव पे वो फाइंड नहीं हो पा रहा है, माई ड्राइव का नहीं है मतलब आपकी ड्राइव पे वो फाइंड नहीं हो पा रहा है, या शेयर्ड विद बी में आपके पास नहीं है वो फाइल। यहाँ पे शेयर्ड विद बी में सारी फाइल्स होती हैं आपके पास, अगर नहीं है वो फाइल तो इसका मतलब आपके पास उसकी एक्सेस नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपने सीनियर को बोलना है कि आपको उस फोल्डर की एक्सेस दे दे, ताकि आप उस प्रोजेक्ट पे वर्क कर पाओ। और आपको उस प्रोजेक्ट की जैसे ही एक्सेस मिल जाएगी अपनी आईडी पे, जो कि iwantonlinemarketing.com होगी, तो वहाँ पे आप ये फोल्डर वर्कफ्लो या बाकी सारे फोल्डर ओपन कर पाओगे। अब इसके अंदर कुछ फोल्डर्स हैं जिनकी खुद की कुछ इंपॉर्टेंस है, जैसे कि ऑफ पेज एसईओ। तो जैसे कि आप जानते हो वर्कफ्लो के अंदर आप जो भी काम करते हो आप सारा काम वर्कफ्लो के अंदर कर सकते हो, पर फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वर्कफ्लो के अंदर हम इंक्लूड नहीं कर पाते हैं, जो कि क्योंकि आप जानते हो ये एक्सेल फॉर्मेट में है, कुछ फाइल्स डॉक में होती हैं गूगल वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो वर्ड डॉक्यूमेंट इधर नहीं इंक्लूड कर सकते हैं, उनको हमें सेपरेटली क्रिएट करना पड़ता है। उस तरह की फाइल्स को हमें उसके रखने के लिए एक प्लेस चाहिए। तो वो हम कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि वो फाइल उठा के यहाँ पे अपलोड कर देते हैं मेन डायरेक्टरी में, कि मैंने उठाया ये कीवर्ड्स और यहाँ पे अपलोड कर दिया। ये भी इसी प्रोजेक्ट का फोल्डर है, पर ये फाइल था कीवर्ड से रिलेटेड और मैंने इसको मेन फाइल में डाल दिया। इससे क्या हुआ, इसको कोई कैटेगरी नहीं मिली कि किस तरह का फाइल है। अगर ये कीवर्ड्स है तो ये कीवर्ड्स के फोल्डर में होना चाहिए था। तो मैं बताता हूँ आपको कीवर्ड्स का फोल्डर कहाँ मिलेगा थोड़ी देर में। उससे पहले सबसे पहले तो ऑफ पेज एसईओ का अगर कोई भी काम होगा तो वो आप इधर डालोगे या फिर वर्कफ्लो पे होगा। और दूसरा है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में जैसे कि आप ऑन पेज रिकमेंडेशन करते हो या हेल्थ ऑडिट बनाते हो, तो हेल्थ ऑडिट का अलग फोल्डर है, ऑन पेज रिकमेंडेशन का अलग से फोल्डर है, कीवर्ड रिसर्च का अलग से फोल्डर है। तो आप ये फाइल सेपरेटली डाल सकते हो। तीसरी चीज़ है अदर डाटा, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर होता है। अब कोई भी क्लाइंट ने कोई फाइल दी जो कि हम वर्कफ्लो में इंक्लूड नहीं कर सकते थे और हमें वो टीम के साथ शेयर करनी है। ये खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो प्रोजेक्ट क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करते हैं या क्लाइंट से बात करते हैं और क्लाइंट को चीज़ें रिक्वायरमेंट देता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट फोल्डर जो आपने क्रिएट किया था या आपके किसी और अदर टीम मेंबर ने क्रिएट किया था, उसके अदर डाटा फोल्डर पे जाना है, उधर फाइल अपलोड करनी है। फाइल अपलोड करने के बाद आपको ड्राइव फोल्डर का यूआरएल नहीं देना है, आपको उस फाइल का यूआरएल देना है। मतलब कि वो फाइल का यूआरएल आप कैसे शेयर कर सकते हो, आपने फाइल अपलोड कर दी, उसके बाद शेयर लिंक पे क्लिक करोगे। शेयर लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास कॉपी लिंक का ऑप्शन आएगा, उस कॉपी लिंक को उठा के आप अपने टीममेट को दे सकते हो। तो ये तो हुआ अदर डाटा से फाइल आप कैसे अपनी टीममेट को दे सकते हो। बट ये पूरा प्रोसेस जो था ये इंटरनली हम चीज़ें कर रहे थे। हमने अपनी टीम के साथ, आपके टीम मेंबर, बीडी टीम या दूसरों के साथ उनका वर्क इजी करने के लिए आपने इधर वर्क किया। अब आती है जब आपने काम अपना कंप्लीट कर दिया और आपका काम क्लाइंट तक जाना चाहिए, वहाँ पे उसके लिए हमारे पास एक क्लाइंट फोल्डर हम उसको कहते हैं, वो है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट की चीज़ें होती हैं। वहाँ पे उसके बारे में बात करते हैं। तो क्लाइंट फोल्डर में बेसिकली क्या है, हमारे पास कुछ ईमेल आईडीज़ हैं जिसपे ये उन लोगों के लिए बेसिकली वीडियो है जो कि क्लाइंट को रिपोर्ट्स भेजते हैं या फिर रिपोर्ट्स रिव्यू करते हैं।
उन लोगों जो इंटरनल फोल्डर पे वर्क करते हैं, जैसे कि जिसको 2 दिन 3 दिन हुआ है, उसको इस वीडियो पे ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग अभी रिपोर्टिंग में इन्वॉल्व नहीं होगे। फिर भी अगर आप सुन लो तो आपको फ्यूचर में ये चीज़ काम आ सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप क्लाइंट फोल्डर में हो तो आपके पास, जैसे support@rank and answer की ईमेल आईडी में मैं हूँ, ऐसी हमारे पास और भी 3 ईमेल आईडीज़ हैं, info@mytrafficninja और hey@rank-and-answers और howdy@mytrafficninja। ये 4 ईमेल्स हैं जिसके थ्रू हम क्लाइंट्स को रिपोर्ट भेजते हैं। तो जैसे आप माई ड्राइव यूज़ करते हो हमारी कंपनी के अंदर वर्क करने के लिए, उसी तरीके से हम माई ड्राइव यूज़ करते हैं, मतलब drive.google.com यूज़ करते हैं क्लाइंट को रिपोर्ट्स शेयर करने के लिए, ताकि आज से 2 साल बाद भी क्लाइंट आके हमसे कोई फाइल मांगे तो हम उसको फाइल दे सके, क्योंकि वो ऑनलाइन थी ड्राइव के अंदर। तो जहाँ पे आपको एक आरली करके क्लाइंट फोल्डर दिख रहा होगा, ये क्लाइंट फोल्डर जब भी होता है आप मेक श्योर करो उसका नाम ब्रैकेट में क्लाइंट दे दो, ताकि पता चल जाए कि ये क्लाइंट का फोल्डर है, ये इंटरनल फोल्डर नहीं है। सेम नेम से अगर आप फोल्डर सर्च करोगे तो अभी मैं support@rank-and-answer.com में हूँ, पर अगर मैं अपनी पर्सनल आईडी पे आता हूँ तो मुझे सेम नेम से फोल्डर मिल जाएगा। तो इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट हमने कैसे किया, उस फोल्डर पे क्लाइंट लिखकर और उसको कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं उसको देखकर, क्योंकि वहाँ से मैं krishna@incrementer से एक्सेस कर पा रहा था उस फाइल को, तो इसलिए वो हमारी इंटरनल फोल्डर थी। पर यहाँ पे मैं support@rank-and-answer से उस फोल्डर को एक्सेस कर रहा हूँ और ये फोल्डर शेयर्ड है, इसलिए ये क्लाइंट फोल्डर है सबसे। और उसके बाद जैसे ही मैंने फाइल को उसका प्रोजेक्ट का आईडी डाला, इधर पेश किया, मुझे फोल्डर मिला। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2 फोल्डर यहाँ दिख रहे हैं। तो अगर आप क्लाइंट को रिपोर्ट भेजने जा रहे हो तो आपको ये फोल्डर खोलना है। जैसे ही आपने ये फोल्डर खोला आपको खूब सारी रिपोर्ट दिख रही होंगी। आप जो भी वर्क इस प्रोजेक्ट पे करोगे तो आपको मैक्सिमम वर्क जो डिलीवर करना होगा वो वर्क प्लान शीट के अंदर डिलीवर करना होगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक प्रोजेक्ट लेता हूँ जिसमें कि कुछ काम हुआ है, ये web 2.0 dropdelivery.com। तो ये काम किसी पर्सन ने किया था, कपिल कुमार या जो भी हैं उन्होंने किया था। तो उन्होंने वर्क किया होगा और इस वर्क को हमें क्लाइंट को पहुंचाना है। तो हमें ये भूल नहीं करनी कभी भी कि हम इस URL को कॉपी करके क्लाइंट को रिपोर्ट में सबमिट कर दें, नहीं, क्योंकि इस URL को अगर आप क्लाइंट को दोगे तो मान लीजिए मैं एक क्लाइंट की ईमेल से अभी रिपोर्ट खोल रहा हूँ जो कि एक तीसरी ईमेल है, तो मैं इधर पहली बात तो एक्सेस हो सकता है ना कर पाऊँ, अगर कर भी पाऊँ तो उसमें हमारी पूरी टीम का नाम दिखाई देगा जिसका कोई बेनिफिट नहीं है क्लाइंट को। तो हम ऐसी मिस्टेक कभी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि हम उस जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट जब फाइनल हो जाए उसको कॉपी करेंगे या फिर उसको डाउनलोड करेंगे और जो क्लाइंट का फोल्डर था, जैसे कि यहाँ पे वर्क प्लान शीट में उसको अपलोड करेंगे। जैसे यहाँ पे वेब 2.0 का फोल्डर बना हुआ है, पर ये MX गार्डियन का है। हम दूसरे प्रोजेक्ट हम ड्रॉप डिलीवरी की रिपोर्टिंग में देख रहे थे, तो ड्रॉप डिलीवरी की वर्क प्लान शीट में वेब 2.0 का कॉलम देखेंगे जिसमें हम अभी थे, और इधर इसका एक मिनट क्लाइंट फोल्डर पे आएंगे, वर्क प्लान शीट ओपन करेंगे और इधर वेब 2.0 का फोल्डर देखेंगे। ये MX गार्डियन का ही है, एक मिनट, ड्रॉप डिलीवरी, हाँ, ड्रॉप डिलीवरी की वर्क प्लान शीट ओपन करेंगे और इसमें वो वेब 2.0 हम अपडेट करेंगे। उससे क्या होगा कि क्लाइंट उस फोल्डर पे अभी आप देख रहे हो जैसे एंटेसिया SM, ये क्लाइंट का नेम है और क्लाइंट उसको एक्सेस कर पा रहा है इस फाइल को। तो अगर आप गलती से भी इसमें अपनी आईडी से जैसे एंटर करोगे तो क्लाइंट पूछेगा कि ये कौन है, तो वैसी गलती नहीं करनी। हमें क्लाइंट के फोल्डर पे काम करते वक्त हमें अपने नाम से काम नहीं करना है। तो अब जैसे मुझे
वेब 2.0 अपलोड करना था यहाँ पे, तो मैं वेब 2.0 को मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया था इंटरनल फोल्डर से, जब वो कम्प्लीटली रिव्यू होके एंड क्लाइंट को शेयर करने के लिए रेडी था। उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर देंगे और मेक श्योर करेंगे कि इसमें कोई स्पेलिंग एरर भी ना हो, स्पेल चेक। और अगर कोई स्पेल चेक होता है तो उसको हम तुरंत फिक्स करेंगे पूरी शीट में, और ये शीट रेडी हो जाएगी। तो जब भी आप काम करते हो इंटरनली तो आपको वो इंटरनल फोल्डर स्ट्रक्चर में रखना है। जब भी आप काम करते हो क्लाइंट को डिलीवर करने जाते हो वो रिपोर्ट, तो आपको वो क्लाइंट फोल्डर में रखना है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे टैग कर सकते हो। थैंक यू।